हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप सबको, आपके और आपके परिवार को स्वागत है परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेजेंस में। हालेलुया। एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। मेरी क्रिसमस हमने मनाया सब मिलके, और एडवांस न्यू ईयर। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में 2022 बेस्ट ईयर होगा आपकी लाइफ का। बुक ऑफ फर्स्ट सैमुअल अध्याय 25 इस साल का लास्ट वेडनेसडे सर्विस है। आज हम देखेंगे परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, मुझे सामर्थ हो। 2022 में आपको एंटर होने के टाइम में जो डिसीजंस, जो कार्य आपके लाइफ में होगा, आपको बुद्धि की बहुत जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? बुद्धि और सामर्थ की बहुत जरूरत है। जब परमेश्वर आपको बुद्धि नहीं देगा, आप कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। बहुत बार आपके लाइफ में मौका आता है, बट आपको बुद्धि की कमी के कारण आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते ना। फिर हम सोचते हैं ना, अरे यार मेरे पास उस टाइम इतना बुद्धि होता, सामर्थ होता तो मैं बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है ना। सोचता ना। आवाज आ रहे ना? ठंड एंजॉय नहीं कर रहा। बुक ऑफ फर्स्ट सैमुअल, सैमुअल के अध्याय, पहला सैमुअल अध्याय 25 1 से लेके 13 तक। शमूएल की मृत्यु हो गई और समस्त इजरायली ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया। माउन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3,000 भेड़ें और 1,000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों को उन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेब वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपने भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया, और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो, और उससे यूं कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनको कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। दाऊद के जवान जाकर ऐसे बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देके उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सब बातें जो की त्यों सुना दी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली, और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली, और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 सामान के पास रह गए। दाऊद किस चीज के लिए निकला? उसके साथ दोस्ती यारी करने के लिए। दो, एक हस्बैंड वाइफ था, बिजनेस कपल समझो। आदमी का नाम था, क्या था? नाबाल, और वाइफ का नाम है अबीगेल। मैं क्यों आपको समझा रहा हूं, समझ आएगा आपको क्यों मैं चीज इसी टाइम समझा रहा हूं। नाबाल समझदार नहीं था, हार्श गुस्से से उल्टा सीधा जवाब देने वाला था, बट उसकी वाइफ अबीगेल समझदार था। उसके पास दाऊद ने एक रिक्वेस्ट भेजा, हमें खाने पीने की जरूरत है, रोटी की जरूरत है। तेरी भेड़ बकरी जब हमारे आसपास घूम रहे थे, हमने उनको डिस्टर्ब ही नहीं किया, हमें अभी खाने पीने की जरूरत है। दाऊद राजा नहीं बना था, बट सॉल ऑलरेडी राजा था। तो जैसे उसके पास रिक्वेस्ट आया, नबाल ने एक वर्ड बोला, उल्टा सीधा उससे बोलना शुरू कर दिया, हाँ आजकल तो हर बंदा मालिक बनता है, हर बंदा राजा बनता है, हर बंदा ये बनता है, तो जा, हमारे पास कुछ नहीं। वो रिपोर्ट दाऊद के पास आया। दाऊद ने क्या किया उस टाइम, चल फिर इसको हम सिखाना कर देते, इसके साथ सेटिंग कर लेते। हस्बैंड वाइफ जितने भी बैठे, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा एक समझदार और एक लेस समझदार, या मेरी भाषा में बेवकूफ होता है। जब दोनों बेवकूफ हो, परिवार मरेगा, खत्म हो जाएगा। इधर ये अबीगेल की समझदारी, द वाइस स्पाउस। आज का सरमन का नाम क्या है? समझदार
पत्नी या स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, एक कमजोर, एक समझदारी प्रभु की बातों में कम होता है। और अबीगैल इधर क्या अक्लमंद, उसको समझदार था, उसने वो आगे आगे हम जब पढ़ेंगे, जब बहुत बार नबाज आज भी है, चर्च में भी है, बाहर भी मिल जाता है, उल्टा सीधा बात करने वाला। हम तो बहुत बार घमंड लेता है ना, मेरे को बोल जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी गुस्सा आता है, ये आपकी सबसे बड़ा कमजोरी, आपकी प्राइड नहीं है। इसको नबाल को भी क्या आता था, ये हार्श बंदा था, एक तुतड़ा के जवाब देने वाला था, और ये मार खाने वाला था। अभी आपको स्टोरी आगे आने वाले टाइम में समझा, आज भी है ऐसे। आपको समझदारी के साथ चलने आने वाले टाइम में हर बंदा एक जैसा नहीं है। आपको ये सबसे बड़ा समझदारी है, हर बंदे से आप एक जैसे बात करेंगे तो क्या खाएंगे, मार खाएंगे। आपने अपनी बेटे से जैसे बात करता है, उसी से जैसे आपने दूसरे के किसी बेटे से भी बात कर लिया तो तड़ाके में उधर से लड़ाई शुरू होगा। अपने बच्चे से बात करता है ऐसे वाइफ से नहीं बात कर सकता, वाइफ से बात कर सकता है उसकी मम्मी से नहीं बात कर सकता। हर बंदा एक जैसा नहीं है। नाबाल जब खड़ूस, जब अक्लमंद कम होता है, उस टाइम उसको कमजोरी, उसको समझदारी कम होता है। जब समझदारी कम होता है, हम सबसे क्या कैसे बात करता है, उसी तू तड़ाके से, उसी लाइन में बात करता है, बोलता तू जो मर्जी करना है कर ले। बाद में नहीं पता होता क्या होने वाला है। बाद में हम बोलेंगे अरे मेरे से गलती हो गई, मेरे से हो गया, ये हो गया। कभी कभार गुस्से से, मैं बोलता हूं गुस्सा होके आपने कुएं में आपने कूद मार ली, 50 बार आप गुस्सा कर लिया तो भी ऊपर चढ़ पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। आपने गुस्सा बहुत कर लिया, ऊपर चढ़ना है, हो जाएगा। आपने तीसरी मंजिल से गुस्से पे आपने टीवी तोड़ दिया, 10 बार गुस्सा कर लिया, अब गुस्से से वो बनेगा? पैसा देगा तभी दूसरा लेके आएंगे, तभी होगा। सही जवाब कैसे करना है, किसको क्या जवाब देना है, क्या देना है। कलीसिया से रिक्वायरमेंट आने के टाइम, बात करने के टाइम, हर चीज के लिए हर लोगों से अलग तरीके से बात करना है। ये सीखना है। ये कौन दे सकता है बुद्धि? परमेश्वर ही दे सकता है हमें। पास्टर से कैसे बात करना, भाई से कैसे बात करना, फ्रेंड से कैसे बात करना, दूसरे से कैसे बात करना, बॉस से कैसे बात करना, आपकी मम्मी से कैसे बात करना है, कौन देगा विजडम? प्रभु ही दे सकता है। द वाइस स्पाउस, स्पाउस को हिंदी में क्या बोल, जीवन साथी, समझदार जीवन साथी, समझदार जीवन साथी, द वाइस स्पाउस। आप समझदार बेटा भी बन सकते हैं, समझदार बेटी भी बन सकता है। चर्च में परमेश्वर बहुत बार हस्बैंड वाइफ को कम लेके आते हैं इकट्ठे चर्च में। एक को प्रभु ने अपनी बुद्धि दिया, खुदा रियल कौन है समझने के लिए, एक को नहीं दिया। ये नहीं उस टाइम हस्बैंड बोलेंगे मैं भी नहीं आ रहा हूं, अच्छा तू नहीं जा रहा है, मैं भी जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, तू नहीं कर रहा प्रेयर, मैं भी नहीं कर रहा हूं। नहीं, एक प्रे नहीं कर रहा, वो खा पी के सो रहा होगा, आपको उस टाइम बैठ के प्रे करना है। आपको उस टाइम बैठ के समझना है मेरी हस्बैंड या वाइफ को अभी समझदारी नहीं है, दैट्स ओके, बाद में समझदारी आ सकते हैं। आपको वाइस बनना है, नहीं है। नबाल ने क्या जवाब दिया? उसकी आदत ही क्या था, कैसे बात करने का था? तू तड़ाके में। तू तड़ाके में हम बात करने वाले मार खाएंगे, उल्टा सीधा जवाब देने वाला। आपको प्राइड नहीं लेना, मुझे जल्दी गुस्सा आता है। जल्दी गुस्सा आने से क्या होगी, ये सबसे बड़ा वेस्टेज है। मेरा एक प्रॉब्लम था बट मैंने इसको ओवरकम कर लिया। मुझे समझ आ गया भाई ये मेरे लिए बेइज्जती है, मैं हैंडल नहीं, क्योंकि 2 तिमोथी में लिखा हुआ है प्रभु का कार्य करने वाला जल्दी गुस्सा करने वाला नहीं होना चाहिए, तू तड़ाके नहीं होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, अक्लमंद के साथ काम करने वाला होना चाहिए, विजडम के साथ काम करने वाला होना चाहिए। और जब आपको कोई भी छोटे मोटे चीज अच्छा नहीं लगा, हमेशा हर जगह लोग फालतू ओपिनियन देने वाला बैठा होता है। नमक में क्यों मीठा नहीं है ना? शक्कर इस बार स्पाइसी क्यों नहीं है? दिसंबर में क्यों ठंडा आया? कुछ भी बोल सकता है, बट आप फालतू ओपिनियन देने वाला भी होंगे। आपको ऐसा नहीं बनना। अगर आप हो गया, अबीगैल के साथ क्या हो, सॉरी नबाल के साथ क्या हो गया, हम पढ़ेंगे देखेंगे 14। नबाल इतना बोल के छोड़ दिया 14 से लेके 35 तक। फिर क्या हो गया, इसकी बीवी, क्योंकि 3 में क्या लिखा हुआ, 25 का 3 में क्या लिखा हुआ है? उस पुरुष का नाम नाबाल और नहीं सॉरी सेकंड, माउन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत ही धनी था, और उसके 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और वह अपने भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। नबाल का मतलब है कंजूस, और कंजूस, माइसर और बेवकूफ, फूलिश एंड माइसर। उसका नाम का मतलब ही है। नबाल का मतलब क्या वर्ड का? फूलिश, माइसर उसका मतलब ही यही है। हाँ जी। अबीगैल का मतलब है समझदार, इसलिए बहुत सारे लड़कियों का अबीगैल वर्ड नाम डाल के बुलाता है। हाँ समझदार,
अच्छे नेम है अबीगेल। अब 14 से लेके 14 to 35। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगेल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया। मालिक आके रिपोर्ट दे, अपनी एक लड़का आके बॉस की बीवी को समझा दिया, तेरी हस्बैंड ने नया एक और एनिमी को पैदा किया। बीवी को क्या रिपोर्ट दिया? तेरी बेवकूफ हस्बैंड ने एक और शत्रु को हमारी लाइफ में खड़ा किया। दोस्त नहीं बनाया इसने, शत्रु 10 और खड़ा किया। बस डील करो इसको, नहीं है तो पंगा होने वाला है। और एम्प्लॉइज आके रिपोर्ट भी दिए, ये अच्छे हमारे से अच्छा व्यवहार किया इन्होंने, बट तेरा हस्बैंड को समझ नहीं आया, कल नहीं आया। आगे। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारे आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। तब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 200 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सैया भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों के 200 टिक्कियां लेकर गधों पर लदवाई। तब उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूं। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ के आड़ में उतर जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था और वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोया या निस्संदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद को देख अबीगेल फुर्ती करके गदहे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिर कर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। हर वाइफ हर हस्बैंड अपनी पार्टनर के बारे में अच्छा जानता है ना। अबीगेल भी जानता था मेरा हस्बैंड क्या है, उसका नेचर क्या है, बट उसने उसके लिए सुधारा। हाँ, उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उससे मूर्ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। और अब ये भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझसे कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण। 32 से पढ़ लीजिएगा। दाऊद ने अबीगेल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। और तेरा विवेक धन्य है और तेरा विवेक धन्य हाँ। है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है, क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फिरती करके मुझसे भेंट करने को न आती, तो निस्संदेह सवेरा उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी न बचता। उसने समझदारी किया, दाऊद को जाके मिला, सेटलमेंट कर लिया, खाने पीने, उसको गिफ्ट लेके आया, उसको दंडवत किया, बोला मेरा हस्बैंड नबाल है जी, उसका नाम ही बेवकूफ है, उसका नाम ही कंजूस है, गुस्सा करने वाले, उसको अता पता कुछ नहीं है, मुझे दया करना, तू मुझे मारने पीटने, हमारी परिवारों को, बिजनेस को खत्म करने नहीं आना। हस्बैंड वाइफ दोनों बेवकूफ है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। बोलो तुम दोनों बेवकूफ तो तुम्हें कौन बचा सकते? बोलो पड़ोसी को। मियाँ बीवी परिवार पूरी बेवकूफ है, कौन बचाएंगे?
एक को तो अक्लमंद तो दिखाना पड़ेगा ना, एक को। सारे अंधे जा रहे तो कौन बचा सकता है? ये आइडिया होना चाहिए भाई, सब एक जैसे नहीं है। उसको विजडम आ गया, सॉल का टाइम ओवर हो गया, अब अगला राजा दाऊद बनने वाले, इसके साथ अच्छा सेटलमेंट के साथ बैठना है। जब आपको उल्टा सीधा आपके हस्बैंड परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, या आपकी वाइफ, या आपकी ससुमा, या आपकी मम्मा, या आपकी ब्रदर भाई प्रभु के खिलाफ, पवित्र आत्मा के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, प्रभु के दासों के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, या कुछ भी अनॉइंटेड चीज के खिलाफ मुंह खोलने के टाइम बोल दो, बेटर चुप बैठ, तू कुछ बोलो मत, तेरे को आशीष मिलेगा। उल्टा सीधा बोल के जो तू खत्म करना चाहता है तो खुद खत्म हो जाएगा। जो भी, क्योंकि परमेश्वर दाऊद को, प्रभु दाऊद के ऊपर बहुत ध्यान रखता है, आपका सबके ऊपर। अगर आप अनॉइंटेड है, अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं, आपको ध्यान रखता है। बोल दो, अगर तू प्रभु का सच्चा बेटा बेटी है, तेरे ऊपर बहुत ध्यान रखता है। बोलो पड़ोसी को, सचमुच में है तो, सचमुच में यहोवा जीसस क्राइस्ट की सर्वेंट हो, आपके ऊपर ध्यान रखेगा। आपको विजडम दिखाना है, वाइज दिखाना है। हर चर्च एक जैसे नहीं है। कोई भी चर्च जहां क्रॉस लगा हो जाओ माथा टेको, कोई भी पास्टर, कोई भी चर्च, अरे मैं कह रहा हूं नहीं है। आपको राइट चर्च, राइट मैन ऑफ गॉड, राइट जगह, जब तक आप एसोसिएट नहीं होगा आप ग्रोथ नहीं लेके आएंगे। ये मेरे से लिखे लो आप। हमें कौन सी चर्च पसंद है? निकल गया पोटी करके, उड़ के, जाके खोलते देखते, बाथरूम खोल के देखे जो चर्च मिल गया वो पसंद है। हाँ यही पसंद है ना, जो ब्रश करते भी जाके देखे, मम्मी आवाज आ रहे, जरा जा रहा हूं मैं। आपको हर जगह, हर लेवल, हर जगह ग्रोथ नहीं आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जानता हूं इस चीज को। हमें तो हर चीज, हर लोग, हम सोचता हर बंदा एक ही जैसे, हर चर्च एक ही जैसे, हर लोग एक ही जैसे, जहां भी हमारी काम हो जाए, नहीं होने वाला है। मुझे भी पता है, मेरा भी हर जगह काम नहीं होने वाला है। जिस लीनिएज के साथ मैं एसोसिएट करना शुरू हो गया, उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी समझदारी अकल आया। हाँ उसके पहले भी थोड़ा बहुत बेसिक था, बट जब तक नहीं तो मेरा नुकसान होता। आपको ये चीज समझना जरूरी है। आपकी सिस्टर फोन नहीं उठाना चर्च में बैठ के। वॉलंटियर्स ध्यान दो, आपको ये रेस्पेक्ट देना, चर्च है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर का कॉल भी आए उठाना नहीं है। विजडम क्या इस्तेमाल करना है? जब आपके हस्बैंड वाइफ एक बेवकूफी दिखाते, उस टाइम क्या करना है? दूसरे को उस टाइम क्या बोलना है? अब मेरे को देखो ना, वॉलंटियर्स अपना काम करेंगे। जब दूसरा बेवकूफी करता है, हस्बैंड या वाइफ, उस टाइम क्या समझाना है? विजडम क्या बोलना है? बोलेंगे आप? बोले नहीं जी, मेरी हस्बैंड जो कर रहा है सब ठीक है, मेरे वाइफ जो कर रहा है सब ठीक है। नहीं, आप मार खाएंगे। आपको समझाने उसी टाइम, तू नबाल है। किसी का चेहरा, आपके परिवार में किसी का चेहरा याद नहीं आना चाहिए। किसी को नबाल का रोल प्ले करना पड़ेगा, किसी को अबीगेल का रोल करना पड़ेगा। नहीं तो आप मर जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। आप उस जिस मंजिल परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आप उधर पहुंच नहीं पाएंगे। आपको 2022 शुरू होते आपको डिसीजन लेना है, परमेश्वर मुझे क्या करना है। मैं दोनों जगह पैर नहीं रखेंगे। आपको, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको एक चर्च का पार्ट बनना है, वाइज डिसीजन लेना है। टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च अटेंड करना है, साम धाम भेद, आपकी सब पैसा, टाइम, सब चीज इधर इन्वेस्ट करो। नहीं है, अगले थर्सडे, अगले वेडनेसडे, अगली संडे से मत आओ। आपको ये ग्रेस फॉलो करना है। नहीं, आप चारों तरफ से घूमते रहेंगे, आपको आशीष अनुग्रह नहीं आएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, आप हो सकता है मैं आपसे मिलते रहेंगे, हो सकता है मैं आपसे मिलूंगा नहीं। आपको डिसीजन लेने, मुझे कौन सी चीज पे जाना है। इस अबीगेल को बहुत अक्ल वाली लेडी थी, उसको पता है कौन क्या होने वाला है। वो सोल की, अब वो सोल के पीछे भी जाके बोल सकता था, ये देखो मुझे को मारने के लिए तेरा एक लड़का आ रहा है। सोल भी प्रोटेक्शन दे सकता था, बट वो सोल के पास नहीं है, वो किसके पास गया? दाऊद के पास गया। बोल सकता था ना, सोल देखो मेरे को मारने आने वाला है, सोल के पास भी जा सकता था ना, क्योंकि दाऊद को मारने के लिए सोल तैयार है। बट उसको वाइज, वो अक्लमंद था, उसको डिसीजन था, मुझे कहां जाना है, कौन सी अनॉइंटिंग, किसके साथ एसोसिएट करना है। तब जाके विजडम मिलेगा, तब जाके अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। नबाल कैसे? नबाल का नाम क्या है? कंजूस, हार्श, बेवकूफ। बट अबीगेल समझदार। कभी हस्बैंड का भी नाम अबीगेल होता है, कभी वाइफ का भी होता है, कभी मम्मी का नाम भी होता है।
आपको डिसीजन लेना है मुझे क्या बनना है। और उसके आगे एक और बात पढ़ सकते हैं, कुछ और चीज 36। तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा का सा भोज कर रहा है और नाबाल का मन मगन है और वह नशे में अति चूर हो गया है, इसलिए उसने भोर के उजियाले होने से पहले उससे कुछ भी न कहा। सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन्न हो गया। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। 36 से लेकर 38 तक है। कुछ दिन के बाद अभी नबाल का क्या हाल हो गया? दाऊद के खिलाफ बोलने से उसका क्या हाल कर दिया प्रभु ईश्वर ने? अनॉइंटेड व्यक्ति, अनॉइंटेड राजा, जो प्रभु की आने वाली टाइम में जो ब्लेसिंग जिसके ऊपर है, उसके खिलाफ बोलने से क्या कर दिया उसका हाल? उसको मार दिया। दाऊद को हाथ उठाना पड़ा? नहीं पड़ा। अनॉइंटिंग के खिलाफ, प्रभु की अनॉइंटेड लोगों के खिलाफ, परमेश्वर की ब्लेस्ड लोगों के खिलाफ नहीं बोलना। हमें तो हर जगह बोलना अच्छा लगता है ना, हम भी साथ देते हैं। हाँ वो ऐसे ही हम भी साथ देंगे, तो बोल रहे हैं हम भी साथ देंगे। ये पंगा पड़ सकता है ना। नबाल मर गया। नबाल की वाइस, जहां कुछ जगह, हर जगह हमें ओपिनियन देने की जरूरत है। जरूरत है। मुझे सब्जी बनाना नहीं आता तो मैं बोल रहा हूं इसमें ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, उसमें ये कमी है। मैं बोलने से क्या फायदा होगा? मुझे बना के दिखाना पड़ेगा, तभी तो फायदा होगा ना, है ना। हम सजेशन हमें मैं आपको लाइफ प्रिंसिपल सिखा रहा हूं। ऑफिस में आप जाएंगे, परिवार में आप जाएंगे, चर्च में भी, हर जगह हमें ओपिनियन देने की जरूरत नहीं। कुछ चीज ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। आपको अबीगैल बनना है, आपको नबाल नहीं बनना। मैं आपको विजडम, हमने आज प्रार्थना किस चीज के लिए किया? बुद्धि देना परमेश्वर, मुझे सामर्थ देना, मुझे अभिषेक देना। नहीं है तो जहां क्रॉस देख रहे उधर हमने माथा टेकने से कोई फायदा नहीं। कुछ तो हो सकता है रेड क्रॉस का क्रॉस होगा, है ना। कुछ तो हो सकता है डॉक्टर का गाड़ी का क्रॉस होगा, उसकी वो भी देखे हमने माथा टेक ले। नहीं आने वाले आशीष। आपको विजडम चाहिए, बाइबल का प्रिंसिपल अप्लाई करना है। बोलो पड़ोसी को, बाइबल का विजडम अप्लाई करना है, नहीं है तो नहीं आने वाला है। नबाल का क्या होता हाल अभी? नबाल को परमेश्वर ने, प्रभु ने मारा, दाऊद ने हाथ नहीं रखा, वो खुद मर गया, खुद आशीषित। दाऊद को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। वाइस बनना है, हर चीज के लिए ओपिनियन। मैं तो बहुत ओपिनियन देने वाला व्यक्ति हूं, बट मैं तो अभी आप मेरे से मुंह में हाथ डाल के पूछना, कोई प्रभु के बंदों के द्वारा कोई चर्च के बारे में मेरे मुंह से नहीं निकलेगा वर्ड। ओपिनियन बोलो, मैं हंसूंगा, क्योंकि कुछ टाइम मैं सोचता हूँ समझाओ छोड़ो, मैं जस्ट हंसते रहूंगा। आपको समझना इस चीज, अबीगैल बनना है, नबाल नहीं बनना। इस साल विजडम चाहिए, परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, अभिषेक चाहिए। और अबीगैल का एक और विजडम था, मैं समझाता हूं। 39 से आगे पढ़ो। नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा, और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है। तब दाऊद ने लोगों को अबीगैल के पास इसलिए भेजा कि वे उससे उसकी पत्नी होने की बातचीत करें। जब दाऊद के सेवक करमेल को अबीगैल के पास पहुंचे तब उससे कहने लगे, दाऊद ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। तब वह उठी और मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहा, तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरण धोने के लिए दासी बने। डेविड ने आइडेंटिफाई किया इस लड़की बहुत समझदार है। उसने जाके बत्शेबा का पाप तो बेसिक, उसने जाके उठा के नहीं आया। हस्बैंड हो गया, ओवर हो गया, हो सकता टाइम पीरियड कुछ हो गया, उसके बाद बोला तू मेरी पत्नी बनने की इच्छा है तो आ जाओ। रेस्पेक्टफुली भेजा, उसने उसकी बंदों के साथ चला। उसको समझ आ गया दाऊद का टाइम आने वाला, टाइम दाऊद, अब सॉल जिंदा है बट दाऊद का टाइम आ रहा है। मुझे हवा देखना है अभी कौन जो चल रहा है। ये आज लड़का शेपर्ड चरवाहा है, बट ये आने वाले टाइम इसकी दिन चलने वाला है। उसने वाइज डिसीजन लिया। आपको वाइज डिसीजंस लेना है। वाइज डिसीजन लेने आने वाले साल, किसके साथ एसोसिएट करना है, किसके साथ बैठना, किसके साथ नहीं बैठना, कहाँ मुंह चुप रखना है, कहाँ हम बात नहीं करना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हम गलतियां करते हैं, इट्स ओके, परफेक्टली ऑल राइट, बट सीखने आने वाले टाइम में अबीगैल बनना है, नबाल बनना है। दोनों हस्बैंड वाइफ, पूरा फैमिली बेवकूफ है तो हम क्या कर सकते हैं? गॉड हैड मर्सी ऑन देम, मे लॉर्ड हैव मर्सी ऑन देम। वाइफ हस्बैंड जब दुखी में बैठते हैं तो वाइफ को उठाना है। मैं भी एक टाइम
चर्च जा क्या करने जाना है, हर हफ्ते जाना देना है। बट मेरी वाइफ तो पकड़ के ले जाते थे, वो चर्च में नौकरी करते थे, वो 7 बजे जाते थे, मैं 10 बजे तक तब नहा के धोहा के बैठा भी नहीं होता, वो अपनी गाड़ी उठा के दूर से मेरे को आके ले जाते पकड़े पकड़े, चल 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 चल। मैं बोलते मैं उससे गुस्सा है, मेरे को ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद, बट वो बोलते कुछ भी हो चलो मेरे साथ, ये नहीं गुस्से पे, कुछ भी हो मेरे साथ चलो, कुछ भी हो मेरे साथ। मेरे को अच्छी तरीके से पता है, मेरी वाइफ भी बेवकूफ निकल आया होता बस, या हस्बैंड भी, कुछ हस्बैंड को समझदार बनना है। वाइफ घर पे बैठे आज उसको टीवी देखे, हर साल उसका बीमारी होता है, बोलते बीमारी होता रहेंगे, तेरे को चलना है चल प्रभु के साथ। अनॉइंटेड चर्चेस, अनॉइंटेड काम करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। अनॉइंटेड चर्च जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बहुत मेहनत करना। मुझे मेरे स्पिरिचुअल फादर से मिलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, उनको उनके स्पिरिचुअल फादर से मिलने के लिए महीनों की मेहनत करना पड़ता है, उनको 3 फ्लाइट चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जिसको वैल्यू पता होता है, आपको ठंड गर्मी सब का बस वैल्यू देखना पड़ेगा। नहीं तो हमें तो हर जगह भी क्रूज वाला चर्च तो हर जगह है ना, घर से पता चल जाता है, आज शुरू हो चलो, बट आपको प्राइस पे करना पड़ेगा आपको। हाँ बाय ग्रे आपका हो सकता है आसपास भी दे परमेश्वर, बट यू हैव टू चूज वाइसली, चूज करने आने वाले साल डिसीजन लेने हम, हाँ मैं फॉलो करूंगा परमेश्वर तेरी इस चीजों को। जब आपके हस्बैंड डाउन होंगे, कौन पकड़ के चलेंगे हस्बैंड को? वाइफ। जब हस्बैंड बैठ के या वाइफ बैठ के ची बोलते रहेंगे, बोल देंगे चुप बोलो, चुप बैठो। प्रभु के राज दासों के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना, तो अपनी भाषण अच्छा है चुपचाप बैठेगा तो प्रभु का नजर फालतू नहीं आएंगे। विजडम चाहिए ना परमेश्वर का, बाइबल का अप्लाइड विजडम चाहिए आपको। जब आप अप्लाई नहीं कर सकते क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। आमीन। अपने पैरों में आएंगे, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे विजडम के साथ भर। विजडम चाहिए, हाथों को उठाओ अगर आप बुद्धि चाहिए तो। किसके समान बुद्धि चाहिए? बोलो पड़ोसी से, पीछे आगे बोलो, पीछे आगे बोलो, किसके समान बुद्धि चाहिए? अबीगेल का नाम क्या है? बुद्धिमती, विजडम लेडी। और नबाल आदमी औरत, ये मत बोलना मुझे जल्दी गुस्सा आता है, बोलना शेम ऑन यू। जल्दी गुस्सा आता, अरे बाइबल में लिखा हुआ है जब जल्दी गुस्से वाले के साथ एसोसिएट नहीं करना, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। आप भी ऐसे बनेंगे कल। और ये नहीं आज आपकी मम्मी को प्रभु के घर पे जाना पसंद नहीं, बोलो मम्मी चलो लेट्स वॉक, चल अपनी साथ चल, क्योंकि एक को विजडम देता है परमेश्वर हर घर पे। किसको विजडम देता है? एक को विजडम देता है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा घराने को बचाना है। नहीं है तो आपको क्यों परमेश्वर ने पहले बचाया? आप चुने हुए व्यक्ति उस घर का, आपने सोचा कभी क्यों मेरे को इतना विजडम दिया? क्योंकि आपको प्रभु ने बचाया, वो ही सेम परमेश्वर आगे बचाएंगे। ईगो बेइज्जती है आपके लिए, गुस्सा जल्दी आता है बेइज्जती है आपके लिए, ये प्राइड नहीं समझना। ईगोइस्टिक हो जी, मेरे को प्राइड है, मेरे को गुस्सा आता है, ये बेइज्जती करना, बेइज्जती की बात है। हम्बल हो, मैं पिछली यीशु मसीह ने क्या किया? पैर धो के प्रभु ने क्या बताया? दे हम्बल। जो बड़ा बनना चाहते तुम सेवा करो एक दूसरे का। आप बड़ा बनना चाहते हो सबसे बेस्ट काम कर। मैंने एक लड़का जो मेरी स्पिरिचुअल फादर के चर्च में वर्शिप में है, उसका टेस्टिमनी मैंने पूछा। उसने बोला मैं बॉलीवुड में इधर उधर प्ले करता था, मैंने प्रभु को सबमिट किया। मैंने चर्च में जाके बोला उस वॉलंटियर टीम के बंदे को, मेरे को गिटार प्ले करना आता है। मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे को बोला आप मुझे बाथरूम साफ करने का सेवा दो जी। मैं करना चाहता हूँ जो कोई नहीं करना चाहता, टॉयलेट साफ करने का, उस सेवा में टॉयलेट सेवा लेता हूँ। बोलते तुम्हें क्या क्या आता है? अच्छा मुझे गाना बजाना है भाई, आता है, ये आता है। फिर उसको मौका मिला, वो क्या करने के लिए गया? टॉयलेट साफ करने। बट परमेश्वर के लिए क्या प्लान? आप जब आप वो उसने पहले वो वर्शिप बजाने जाएगा तो उसको उठा ही नहीं होता, बट उसके एटीट्यूड चीज मैं काम करूंगा परमेश्वर तेरा। विजडम चाहिए, विजडम। वी आर सर्वेंट, गुड सर्वेंट। आपको नंबर 1 प्राइस मिलना चाहिए परमेश्वर का। 2022 में इसने सबसे ज्यादा सेवा की परमेश्वर का। आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। ठंड गर्मी बहुत मुश्किल होंगे, अनकंफर्टेबल होंगे आप बहुत बार, बट आप प्राइस पे करोगे, फिर बोलेंगे, फिर आपको परमेश्वर अपना क्वीन बनाएगा। अब अबीगेल को क्या बनाया दाऊद ने? उस टाइम तो क्वीन नहीं था, दाऊद एक उसका राज्य शुरू होने वाला था, बट उसने अकल लगाया, ठीक इसके दिन चलने वाला है, चल इसके साथ है। गुड बुक्स में आ गया दाऊद का, और क्वीन बन के आने वाला टाइम है। आस्क विजडम, परमेश्वर से बुद्धि मांगो। सबको बुद्धि की जरूरत है। प्रार्थना करो। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा ये बचा, वो बचा, मेरे को ये कर, मेरे को वो कर। एक व्यक्ति को डेली रात को खाना खाने के बाद गैस की बीमारी होता है।
वो क्या बोलते हैं, डकार आता है, जलन सी आती है, डेली उसको गैस की गोली खाना पड़ रहा है, प्रे करता है ठीक हो जाता है। और दूसरा, एक बार किसी ने समझा दिया, भाई रात को तेरा शरीर को सूट नहीं करता तो तू कट्टे चीज, मसाला वाला चीज खाना तो लाइट कर, तू 6 बजे के पहले खा। उसने वो अप्लाई कर दिया, उसके लाइफ में काम करना शुरू। उसको अभी हीलिंग की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्या अप्लाई किया, विजडम। डेली चंगाई के लिए प्राय, मुझे बचाओ जी, बचाओ बचाओ, जरूरत है अभी। उसने समझदारी अप्लाई किया, विजडम अप्लाई किया। जब आप अप्लाई करोगे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों बीमारियां ये हो रहे, क्यों हो रहे, वाई, आप एनालाइज कर सकते हैं। विजडम, बुद्धि मांगो परमेश्वर से। जिसको बुद्धि की कमी है वो मुझसे मांग। परमेश्वर ने लिखा वचन में। मेरा चर्च में जाते मेरा एक ही प्रार्थना होता था, मैं आगे जाके बैठते बोलते मुझे बुद्धि नहीं है, मुझे बुद्धि दो परमेश्वर, मुझे सामर्थ दो। फिर भी बहुत सारी गलतियां करते आया। बट परमेश्वर से आज भी मेरी प्रार्थना है, प्रभु आई डोंट हैव विजडम, मुझे बुद्धि नहीं है, मुझे अकल नहीं है, मुझे समझदारी दो परमेश्वर। मैं तेरे सामने ही हूं। जो हम्बल होते आज अपनी पैरों में आके, अपने घुटने में भी आके मांगो, लॉर्ड फिल मी विद विजडम। खुदा मुझे विजडम के साथ भर पिता। क्या बोलूं, कहां पे बोलूं, कैसे बोलूं, किससे बोलूं, और क्या ना बोलूं, कैसे बोलूं, कैसे ना बोलूं, मुझे विजडम दो। आपकी मुंह इस साल आपकी शत्रु ना बने। आपकी मुंह इस साल आपका शत्रु ना बने। आपकी फेवर जो परमेश्वर ने आपको दिया, वो फेवर काटने के लिए आपकी फालतू बात आपसे ना हो जाए आपकी मुंह से। हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे मसा कर, मुझे मसा कर विजडम के साथ। अबिगेल विजडम। अबिगेल मीन्स विजडम। नाबल मीन्स हाश, कंजूस, खठोस बात करने वाला, गलत बात करने वाला, बेवकूफ। उसकी स्टाफ तक जानता था ये बात। और परमेश्वर आपको ग्रेस दे, बुद्धि दे डेविड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसके साथ रिलेशन बनाना है, कौन सी रिलेशन से आउट होना है, क्या आगे जाना है। गाइडेंस मांगो परमेश्वर। 2022 मुझे गाइड कर, मुझे लीड कर परमेश्वर, मुझे गाइड कर, मुझे लीड कर परमेश्वर। मुझे मसा करो, आराधना गीत गाएंगे, मुझे मसा कर परमेश्वर। विजडम के साथ मसा करने के लिए परमेश्वर से मांगो इस टाइम।